तो गाइस हमारी आज की जो स्टोरी है वो है डॉन न्यूज़पेपर से उठाई है। डॉन न्यूज़पेपर मैगजीन से। उसका नाम है एक्सपीरियंस स्कूल मोर देन अ बिल्डिंग, यानी एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि स्कूल क्या है। स्कूल एक बिल्डिंग से ज़्यादा अहमियत रखता है। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कैसे सिर्फ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, हमें एक्सपीरियंस बताता है। सबसे पहले हम इसमें ग्रामर देखेंगे, हम इसमें इडियम्स भी देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम समझ आएंगी कि क्या है। यू थिंक स्कूल इज़ जस्ट अ बिल्डिंग, आप सोचते हो कि क्या स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग है, राइट। विद क्लासरूम, जिसमें क्लासरूम्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, बेल्स हैं, होमवर्क हैं एंड रूल्स हैं। अब यहाँ तक हमने जो भी टेंस पढ़ा है, हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या ग्रामर मिली है। सबसे पहले है यू थिंक स्कूल इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज जो है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सिंपल यूज हुआ है। यू थिंक स्कूल इज जस्ट अ बिल्डिंग, क्या आप सोचते हो कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग है। विद क्लासरूम, जिसमें क्लासरूम्स हों, जिसमें प्लेग्राउंड्स हों, जिसमें कॉरिडोर्स हों, जिसमें स्टेयर्स, बेल्स, होमवर्क और रूल्स। बट अब ये स्कूल कह रहा है, स्कूल क्या कह रहा है, आई एम मोर देन दैट, मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ, मेरी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। किससे कहीं ज़्यादा है? क्लासरूम, प्लेग्राउंड, कॉरिडोर, स्टेयर, बेल्स, होमवर्क, रूल्स ही सिर्फ नहीं है स्कूल में, और भी बहुत कुछ है, वो हम आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो आई एम मोर देन दैट है, ये एक ईडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब भी आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपको कोई डिग्रेड करे तो आप कह सकते हैं आई एम मोर देन दैट, यानी मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हूँ, कहीं ज़्यादा हूँ। यानी यू थिंक आई एम मोर देन दैट, यानी जो आप सोचते हो उससे मैं कहीं ज़्यादा हूँ। आप ये आम तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम योर स्कूल, मैं आपका स्कूल हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हुई है, लेकिन किसके साथ? एम के साथ। तो ये भी कौन सा है? कॉन्टीन्यूअस का टेंस है। द प्लेस वेयर यू लर्न थिंग, वो जगह जहाँ पर आप चीज़ें सीखते हो। यस, बट ऑल्सो वेयर यू रन लेट, जहाँ पर आप देर से जाते हो। ट्रिप्ड ऑन द स्टेयर, जहाँ पर आप फिसल जाते हो स्टेयर्स पर। स्लिप डाउन रेलिंग्स यू वर नॉट सपोज टू, यानी स्लिप डाउन करते हो रेलिंग्स पर। अब रेलिंग्स क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी, रेलिंग्स पर जो कि आपको नहीं करना चाहिए। एंड हिड फ्रॉम योर फ्रेंड, और आप लोग छुप जाते हो अपने दोस्तों से। अंडर द स्टेयर केस के नीचे। और मे बी बंक्ड क्लासेस, और क्लासेस भी छोड़ते हो। एंड सेट हाइडिंग इन द ऑडिटोरियम, और बैठ जाते हो छुपे हुए ऑडिटोरियम में। अब ये एक सिंपल टेंस पढ़ा है। अब हम इसके आगे इसमें देखेंगे कौन कौन सा टेंस यूज हुआ है। देखते हैं। आई एम योर स्कूल, मैं आपका स्कूल हूँ। एम जो है वो कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। द प्लेस वेयर यू लर्न थिंग्स। अब देखिए लर्न, लर्न जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है LEARN, ठीक है। अब इसमें टी लग गया, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, जहाँ पे आप चीज़ें सीखते हो। ठीक है, जहाँ पे आपने चीज़ें सीखी। बट ऑल्सो वेयर यू रन, अब रन, रन की सेकंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट बताती है। रन यानी कि जहाँ पर आप लेट जाते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं लर्न की सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैन की, तो यहाँ पे पास्ट, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। और स्लिड डाउन रेलिंग्स, अब स्लिड SLIDE जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे ई आ जाता तो वो फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे ई नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यानी ये भी पास्ट टेंस है। रेलिंग्स, रेलिंग्स होती हैं जो हमारी सीढ़ियों पे हिफाजत के लिए लगाई जाती हैं, वो रेलिंग्स होती हैं। आई विल शो यू पिक्चर।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रेलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं ये रेलिंग्स हैं। यू वर नॉट सपोज टू। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेंस आ रहा है जो कि है वर नॉट सपोज टू। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे वर नॉट है यानी ये नेगेटिव बोला गया। सपोज टू होता है जो हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे हमें शुड का यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए एडवाइस के तौर पे, तो हमें यहाँ भी सपोज टू जो है वो भी ये ही शो करता है कि यहाँ पे बस ये होता है कि बी सपोज टू आता है, यानी इज एम आर वॉज वर इनके साथ ये यूज़ किया जाता है। यानी वर नॉट सपोज टू यानी हमें ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे देख सकते हैं वर नॉट है, तो वर नॉट जो है पास्ट में यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट यूज़ हुआ है। एंड हिड फ्रॉम योर फ्रेंड, और अपने दोस्तों से छुपते हो। अब हिड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, अगर यहाँ पे ई होता डी के बाद तो वो फर्स्ट फॉर्म होती। अंडर द स्टेयर केस में छुप जाते हो। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखें, ये स्टेयर केस होते हैं। स्टेयर केस से मुराद है कि ये जो इसकी निचली जगह होती है यहाँ पे छुप जाना है। इसके ये जो बना हुआ होता है इसके यहाँ पे जो जगह होती है उसके नीचे, मीन्स के आई विल शो यू, देख सकते हैं आप, ये जो जगह होती है इसमें इनके पीछे छुप जाना। और मे बी बंक क्लासेस, और क्लास भी बंक करते हो यानी छोड़ते हो। एंड सैट हाइडिंग इन द ऑडिटोरियम, और बैठ जाते हो ऑडिटोरियम में। अब यहाँ पे सैट देखते, सिट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे अभी आप लोग ये बात ये ध्यान में रखें, जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो उसमें पास्ट ही यूज़ हो रहा होगा, जिसका भी यूज़ हो। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, या आई नो दैट, मुझे वो सब पता है। हाउ एवर आई डोंट लाइक इट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। व्हेन यू से यू हेट मी, जब आप बोलते हो कि आप मुझे नफरत करते हो। आई एम क्वाइट वन, मैं चुप रहता हूँ। नॉट कंप्लेनिंग अबाउट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर के साथ आपके जो रवैया है उसकी कंप्लेन नहीं करता। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई एम, देखें आई एम यहाँ पे यूज़ हुआ। अब यहाँ पे दो टेंसेस बने हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं होता हर टेंसेस के साथ हम यूज़ करें। हम अगर दो टेंसेस साथ में जोड़ रहे हैं, दो जुमले साथ में जोड़ें, तो एक ही हमें सब्जेक्ट काफ़ी होता है। अगर सब्जेक्ट एक ही दे दे, आई एम द क्वाइट वन, मैं क्वाइट हूँ, मैं चुप रहने वाला हूँ एक। और दूसरा जुमला आई एम नहीं लिखा हुआ बल्कि कोमा डाल के नेक्स्ट लिख दिया है, तब जब भी ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे कौन सा जुमला है, यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे नोट कंप्लेनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो आईएनजी फॉर्म जब भी होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे और नोट कंप्लेनिंग अबाउट योर बिहेवियर, यानी मैं कभी भी आपकी बिहेवियर के बारे में कंप्लेन नहीं करता। व्हेन यू रन थ्रू ट्रैश, जब आप भागते हो। स्क्रैचिंग माई वॉल, जब आप मेरी वॉल को स्क्रैच करते हुए हो। एंड स्टॉम्पिंग ऑल ओवर मी एवरी डे, और सारा दिन जो है स्टॉम्पिंग करते हो। स्टॉम्पिंग की भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, स्टॉम्पिंग की पिक्चर क्या है आप लोग को समझ आएगी। ये होता है स्टॉम्पिंग, ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो है, ये स्टॉम्पिंग होता है ये। ऑल ओवर मी एवरी डे यानी हर वक्त। बट आई नेवर कंप्लेन, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता। इन फैक्ट, यहाँ तक कि आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, मैं हम आपके लिए मैं हर चीज़ आपकी जो है मिस करता हूँ, याद करता हूँ। बिकॉज बहुत, क्योंकि ऑनेस्टली, क्योंकि आप ईमानदारी से, यू कंप्लीट मी, आप मुझे पूरा करते हो। यू मेक मी हु आई एम, वो आप मुझे बनाते हो कि मैं क्या हूँ, यानी आप लोग मेरी पहचान बनाते हो, कंप्लीट करते हो।
मीन्स कि आप मेरी पहचान बना दो। बट यस, लेकिन हाँ किड्स लव हॉलीडे, लेकिन बच्चों को छुट्टियाँ पसंद हैं। आई गेट इट, मैं समझ गया। सो यू डिसअपेयर सडनली, तो आप लोग अचानक से गायब हो जाते हो। रिमेंबर द लास्ट वीक ऑफ लास्ट ईयर, यानी लास्ट यानी आखिरी साल का आखिरी वीक जो होता है, मीन्स के दिसंबर की जो छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। आई वॉज सैड, मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। यू आर लीविंग मी फॉर अ वाइल, आप लोग मुझे छोड़ के चले जाते हो थोड़ी देर के लिए। एंड आई वुड हैव टू वेट टू हेयर यूर लाफ्टर अगेन, और मुझे वेट करना पड़ता है आपके दोबारा से जो है आपकी हँसने की आवाज़ें सुनने के लिए। आई काउंटेड द डेज़, मैं जो है डेज़ काउंट करता हूँ। इट वॉज़ कोल्ड एंड वाइंडी, जो कि ठंड और हवादार होते हैं। सम विंडोज़ वर लेफ्ट ओपन, यानी कुछ विंडोज़ जो हैं वो खुली रह जाती हैं। एंड द वाइंड व्हिस्टल्ड थ्रू, और उनमें से जो है जो हवा है वो सीटी बजाती है, वो ज़ोर से निकल जाती है। मेकिंग मी शिवर, मुझे सर्दी शिवर यानी सर्दी काम कम कपाती है। आई वेटेड एंड वेटेड, और मैं इंतज़ार करता ही रहता हूँ। नाउ ईयर्स ईव केम, जब न्यू ईयर्स आता है। एंड आई विश्ड, और मुझे विश करना होता है। आई रियली विश यू वर हेयर विद मी, और यानी और आई रियली विश यू, और मेरी ये विश है, मेरी ये वो है कि आप लोग मेरे साथ हो। बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आता। आई जस्ट केप्ट वेटिंग, और मैं वेट ही करता रहता हूँ। काउंटेड द डेज, उसका डेज काउंट करता रहता हूँ। देन अ कपल ऑफ डेज लेटर, जब कुछ डेज़ गुज़र जाते हैं। द जैनिटर्स होता है चौकीदार, स्टार्टेड वीपिंग द वॉल हॉल, यानी वो हॉल को साफ करना, झाड़ू लगाना शुरू करता है। मोपिंग द फ्लोर पे पोछा लगाना शुरू करता है। एंड आई न्यू, और मुझे पता है, सून वेरी सून यू वुड बी बैक, ओके आप लोग बहुत जल्दी आप लोग वापस आओगे। एंड दैट डे अराइव्ड, और वो दिन आ जाता है। व्हेन यू केम इनसाइड, जब आप आ जाते हो अंदर। थ्रू शिवरिंग, यानी कांपते हुए। सम ऑफ यू गिगलिंग, कुछ आप में से हंसते हुए। डू यू नो हाउ आई फेल्ट, क्या आप जानते हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। इफ़ आई वर यूअर साइज़, अगर मैं तुम्हारे साइज़ का होता। देन आई प्रोबेबली वुड हैव शोन माई हैप्पीनेस, तो मैं अपनी जो खुशी है वो इस तरह शो करता। बाई जंपिंग इन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि जंप करते हुए बार और बार बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके मीन्स होते हैं बार बार। बिकॉज़ आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ। हाउ इट फील टू बी एम्प्टी सडनली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है अचानक से खाली हो जाना। दोज हॉलवेज ऑफ माइन, वो वाले मेरे हॉल। दे वर लोनली, वो लोनली थे। द फ्लोर वर क्वाइट, यानी वो फ्लोर जो थी वो क्वाइट थी, चुप थी। एंड द वॉल, और जो वॉल थी वो भी। दे वर होल्डिंग देयर ब्रेथ, यानी उन्होंने अपनी सांस रोके हुए थे। वेटिंग टू हेयर द लाफ्टर, सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आपका लाफ्टर सुने। द चैटर, आपकी बातें सुने। द नॉइस ऑफ योर शूज़, आपकी शूज़ की आवाज़ें। एंड द टिकलिंग ऑफ योर फिंगर व्हेन यू डूडल्ड ऑन देम स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर टीचर, यानी वो डूडल जो आप लोग अपनी उँगलियों पे बनाते हो टीचर से छुप कर। इनके मीन्स ये हैं। बट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई लव द नॉइज़, मुझे आवाज़ पसंद है। आई लव द चॉइस, मुझे शोर पसंद है। आई लव दैट यू आर बैक, मुझे पसंद है कि आप लोग वापस आओ। कम इन टू माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में वापस आओ। एंड यू विल सी, और आप देखोगे। मी लाइट अप, मुझे जलता हुआ रोशन। द डेस्क क्रीक विद जॉय, यानी डेस्क जो है, डेस्क की आवाज़ को बोला जा रहा है क्रीक, कि वो खुशी से बोलती है। एंड द चेयर स्ट्रेच आउट, और चेयर जो है वो स्ट्रेच आउट होती है। व्हेन समवन सिट डाउन, जब कोई बैठता है। द ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड है। कांट वेट टू बी रिटन, वो इंतज़ार नहीं कर पाते कि रिटन एंड डूडल अगेन, के उनके ऊपर लिखा जाए और डूडल बनाई जाए। डूडल्स मीन होते हैं कि ऐसे ही हम कुछ ना कुछ बनाते हैं जो हमें पता नहीं होता हम क्या बना रहे हैं। मील्स मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप लोग स्टोरी पढ़ें तो आप लोग देखा करें कि आप लोग टेंसेस क्या लिखा हुआ है। तो
आहिस्ता-आहिस्ता एकदम तो रीडिंग नहीं आती, बट आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लोग करना शुरू करेंगे तो आप लोग को मज़ा आने लगेगा। छोटी-छोटी स्टोरियाँ पकड़ें, उनको पढ़ना शुरू करें। मीन्स कि जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत आसान स्टोरी है, तो इसको पढ़ना चाहिए। हम देखते हैं आगे क्या है। माई लाइब्रेरी हैज़ आल्सो बीन फीलिंग लोनली ऑल दिस टाइम। मेरी जो लाइब्रेरी है वो भी अकेला महसूस करती है ऑल द टाइम। ऑल द बुक ऑन द शेल्फ वर अनटच फॉर अ वाइल। और जितनी भी बुक होती हैं शेल्फ पे उनको कोई टच नहीं किया जाता। बट व्हेन यू पिक एंड रीड, जब आप उसको उठाते हो और रीड करते हो, इट फील्स लाइटर एंड हैप्पियर। वो खुशी महसूस करती है सिमिलरली। और इसी तरह द आर्ट रूम स्माइल विद प्राइड। मेरा जो आर्ट रूम है वो हँसता है खुशी से, विद प्राइड फ़ख्र से। व्हेन यू पेंट एंड क्रिएट, जब आप उस पे पेंट करते हो या कुछ बनाते हो, एंड ब्रिंग आउट योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, और अपनी इमेजिनेशन को एक रियलिटी में तब्दील करते हो, एक रियलिटी में लेकर आते हो। द अदर डे, और दूसरा दिन, इवन द बेल आस्क्ड द एयर टू ब्लो हार्ड एंड लेट इट डिंग। यानी कि बेल जो है वो एयर से कहती है कि वो तेज़ तेज़ झोंके एंड लेट इट डिंग, और उसको बजने दे, बेल को बजने दे। द वाइंड ब्लू, यानी वाइंड जो है ब्लू करती है, बट द डिंग वॉज फेंट, लेकिन जो आवाज़ है वो बहुत हल्की होती है। मेकिंग इट फील सैड, ऐसा लगता है जैसे वो सैड है। एंड देन शी सैड टू मी, और फिर वो मुझे कहती है, आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब है भैया। आई फील आई एम ऑफ नो यूज़ टू एनीवन, लेकिन मैं फील करती हूँ कि मेरा कोई यूज़ नहीं है। हाउ लेज़ी डेज़ आर दीज़, अब कितने लेज़ी डेज़ आ रहे हैं, सुस्त दिन आ रहे हैं। इवन इन द प्लेग्राउंड, यहाँ तक के प्लेग्राउंड में, द स्विंग्स मिस यू, यानी जो झूले हैं वो आपको मिस करते हैं। द बेंचेस मिस योर लाफ्टर, यानी जो बेंचेस हैं वो आपका आपके हंसने की आवाज़ें मिस करती हैं। बट वंस यू आर इन, जब आप आओगे, ऑल ऑफ देम फील अलाइव, सब चीज़ें जो है अपने आप को ज़िंदा फील करेंगी। आई फील हैप्पी जस्ट वॉचिंग यू, मैं हैप्पी फील करता हूँ सिर्फ आपको देखते हुए। इवन व्हेन यू आर अप टू नो गुड, यहाँ तक के जब आप अप यू आर अप टू नो गुड, ये एक ईडियम है जो कि यूज़ होता है जब कोई गलत काम करने का इरादा करे। जब कोई गलत काम करने का इरादा करे तो हम कह सकते हैं यू आर अप टू नो गुड, यहाँ मीन्स कि आपका गलत काम करने का इरादा है। यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है इवन व्हेन यू आर अप टू नो गुड, यानी कि जब आपका कुछ गलत करने का काम हो। विस्परिंग इन द टॉयलेट, यानी टॉयलेट में सीटियाँ बजाना या दूसरी चीज़ें। लाफिंग टू लाउडली इन द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया में ज़ोर-ज़ोर से हँसना। आई सी द स्पिल्ड वाटर, मैंने देखा कि पानी फेंकते हुए। द ड्रॉप्ड पेंसिल, यानी पेंसिल फेंकते हुए। द फॉरगेटन होम बुक्स एंड होमवर्क, यानी बुक्स और होमवर्क भूलते हुए। आई सी ऑल ऑफ इट, मैंने हर चीज़ देखी। एंड ऑनेस्टली, और ईमानदारी से। इट मेक मी स्माइल, ये सब चीज़ें मुझे हंसाती हैं। दैट्स हाउ यू लर्न, कि कैसे आप सीखते हो। दैट्स हाउ यू ग्रो, कि कैसे आप बढ़ते हो। सो व्हेन यू वॉक थ्रू माई कॉरिडोर, जब आप वॉक करते हो मेरे कॉरिडोर में। जस्ट रिमेंबर, सिर्फ याद रखना, दिस इज़ योर प्लेस, ये आपकी जगह है। यू बिलोंग हेयर, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। यू कंप्लीट मी एंड आई कंप्लीट यू, आप मुझे कंप्लीट करते हो और मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। आई कांट वेट फॉर अनदर ईयर विद यू, मैं वेट नहीं कर सकता और आने वाले दिन और आने वाले साल तुम्हारे साथ। फुल ऑफ स्टोरीज, यानी जिसमें पूरी स्टोरीज हों, हंसी हो, मिस्टेक्स हो, गलतियाँ हो, सीखना हो, लिटिल एडवेंचर्स हों। सो या लेट्स मेक दिस एयर अमेजिंग टुगेदर, सो चलो बनाते हैं इस एयर को अमेजिंग एक साथ। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत सिंपल स्टोरी थी, बहुत कम इसमें वोकेबलरी थी, बट ये है कि आप लोगों को ऐसी स्टोरी पढ़नी चाहिए जिससे आप लोग की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। पढ़िएगा और आदत बनाएं डेली एक आधे आधा पेज भी आप पढ़ लें इंग्लिश का तो आप लोग के लिए बहुत काफ़ी है, आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो अपनी